दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 7। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की लगातार वीडियो हम बना रहे हैं ताकि जो भी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप इन वीडियो के माध्यम से बेहतर कर सकें, आपको लाभ मिल सके। जैसे कि जो लोग किसी भी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राज्य स्तरीय कॉलेजों पर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या सेट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो उन सब के लिए वीडियो बहुत लाभान्वित होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। दूसरा प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा की। प्रश्न नंबर 3 है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? अर्थात खंड काव्य है, चंपू काव्य है, तो महाकाव्य के रूप में कामायनी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु विनोद ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्होंने अपने ग्रंथ में सबसे अधिक कवियों का परिचय दिया है, खासतौर से रीतिकालीन। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ग्रियर्सन वगैरह बहुत सारे लोगों ने इसको स्वर्ण काल कहा है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद इस शैली का प्रयोग या उपयोग करने वाले सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो उसके लिए हमारा अपना देश है भारत, इसमें बहुत सारी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर वीर यानी कि ओज रस के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी ऐसे कवि हैं जो एक अपनी कृति बिहारी सतसई की वजह से ही हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है चीन में। अगला प्रश्न है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है क्रोध करना। प्रश्न नंबर 14 है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? कवि कौन है जिसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद।
प्रश्न नंबर 15 है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है घनानंद। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, पंक्ति दे दी जाती है, उसके रचनाकार को पूछा जाता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, चर्चित पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी कहानी है। प्रश्न नंबर 18 है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? विक्रम संवत का शुभारंभ विद्यार्थियों 57 ईस्वी पूर्व हुआ, और अगर सवाल किया जाए तो 2 अप्रैल 2022 से विक्रम संवत 2079 लग चुका है। यानी कि ये हिंदी माह के अनुसार, हिंदू और सनातनी संप्रदाय के अनुसार नव वर्ष है, चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? इसका उत्तर है अज्ञे में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे में। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। 24वां प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है भूषण। प्रश्न नंबर 25 है, शून्य की खोज किसने की? तो उत्तर है आर्यभट्ट ने। प्रश्न नंबर 26 है, शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? तो उत्तर है अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 27 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो उत्तर है कामायनी। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है? तो वो भाषाएं हैं 22। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो उत्तर है अनुच्छेद 243(1). प्रश्न नंबर 31 है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? धूमिल, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, लेकिन धूमिल नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वह है तेलुगु। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है ये। प्रश्न नंबर 34 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों की रचयिता कौन है, या इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा से ली गई है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ये बड़ा ही लंबा विवाद चला है, तो इसका उत्तर है मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न में सबसे पहले ये बात उठाई। प्रश्न नंबर 37 है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? तो वो सब आप जानते हैं, चीनी यात्री थे फाइयान। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानी वासियों ने, सर्वप्रथम यूनान वासियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया प्रचलित हो गया। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र
किन अभिलेखों में हुआ है या किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न है, साँच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है कबीर। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? ये हमने अभी पहले बताया, फिर बता देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आपका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मूलतः भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रीय के निवासी थे लोग। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? और आप जानते हैं कि सेल्यूकस की पुत्री के साथ में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? उत्तर है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, अर्थात पुरानी हिंदी उनकी भाषा है। प्रश्न नंबर 46 है, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर वनमाल। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये सूरदास जी ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सुभाषित वली के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है मयूर। प्रश्न नंबर 48 है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। 49वां प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक मिल जाए, पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।